बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई तारिक मलिक। आज है जुम्मतुल मुबारक, तारीख है 19/8/2022 और आज दिन है किताब रिज़्म हक़ व बातिल की किस्त नंबर 65 का। इस किताब के मुअल्लिफ़ और मुसन्निफ़ हैं जनाब शाह बलीगुद्दीन, जो एक अरसा दराज तक रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एक प्रोग्राम किया करते थे नमाज फजर के बाद। बड़ा मकबूल प्रोग्राम था और उस पर उनकी जो शख्सियत थी, उनकी आवाज़ थी, उनका बयान करने का जो सलीक़ा था वो कमाल था माशाअल्लाह। ये किताब मुतल्लिक़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से, जिसमें जंगों का ज़िक्र किया गया है। आज इसकी किस्त नंबर 65 मेरे हिस्से में आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत ममनून हूँ अपने दोस्त जनाब शाहिद वालडार साहब का, जिन्होंने ये मुझे किताब तोहफे में दी और मैं आज इसकी 65 नंबर किस्त आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज के किस्त का मौजू है एक शहीद। आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ लाए तो मक्का और अतराफ़ मक्का के न जाने कितने लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ज़ालिमों पर आपकी मेहरबानियाँ देखी, कट्टर दुश्मनों से मोहब्बत का सलूक देखा, अल्लाह के घर को अल्लाह का घर बनते देखा। एक दुनिया इस वक्त ईमान ले आई, कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल में ये चिंगारी तो उसी वक्त सुलग उठी, लेकिन कुछ मसलतें थीं कि इंतज़ार की घड़ियाँ गिन रहे थे। इन्हीं में अब्दुल उज़्ज़ा भी थे, यतीम चचा ने परवरिश की, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। होशियार भतीजे ने अपनी मेहनत से कारोबार को खूब फैलाया और अपने कबीला खजीना में बड़ा नाम पैदा किया। यूं अब्दुल उज़्ज़ा की दुनिया तो संभल गई, लेकिन आखिरत के संवरने का कोई सामान पैदा न हुआ। बुतप्रस्त और बड़ा पक्का बुतप्रस्त। हद ये कि फतह मक्का के बाद इस्लाम का एक से एक बड़ा दुश्मन ईमान ले आया, लेकिन इसके दिल पर मोहर ही लगी रही। भतीजे ने सोचा शायद फतह के बाद मेरे चचा का दिल फिर जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। आखिर एक दिन भतीजा चचा के पास पहुंचा। बहुत सोच विचार के बाद तय कर लिया कि क्या करना है। बोला, बरसों इस इंतज़ार में गुजर गए कि कभी तो आप बुतपरस्ती से तौबा कर लेंगे और अल्लाह को एक मान लेंगे, लेकिन अभी तक वो वक्त नहीं आया। चचा ने कहा, तो फिर जवाब मिला, फिर ये कि मुझे इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, मैं तो अब मुसलमान हो जाना चाहता। चचा के तेवर बिगड़े। जिसने पाला पोसा, बड़ा किया, जिंदगी बनाई, अब इसे सबक पढ़ाया जा रहा था। सोचकर चचा का गुस्सा और भी भड़का। तप कर बोला, ये तेरे कपड़े, तेरे रहने का मकान, सब साजो सामान मेरा है। एक एक चीज़ जो तेरे पास है मेरी दी हुई है। अच्छी तरह सोच ले, इसमें एक चीज़ भी तेरे पास ना रहेगी बेटा। बाप दादा के मज़हब को छोड़ना हंसी मजाक का खेल नहीं है। जवाब मिला, बिल्कुल सच, हर चीज़ आपकी है, आपकी नज़र है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुतखाना ची होकर गिर तेरे घर तेरा घर, बुतखाना ची
ہو گر تیرا گھر مومن ہے تو پھر نہ آئیں گے ہم۔ اب جو یہ اللہ کا بندہ چچا کے پاس سے اٹھا تو اس کی ایک ایک چیز لوٹا دی، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی۔ ماں کے پاس اس حال میں آیا کہ ماں نے دیکھا تو چونکی، بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا ایک کپڑے کی ضرورت دیجیے۔ ماں نے حیرت سے پوچھا بات کیا ہے؟ بولے میرا دل پلٹ گیا ہے، اب بت پرستی نہیں ہوتی، میں تو مدینے چلا جاؤں گا، ایمان لے آؤں گا۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا، اسے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک کا تہمت باندھا، ایک جسم پر ڈال دیا اور مدینے کی راہ لی۔ زندگی کے اتنے دن اور اتنی راتیں کفر کے اندھیرے میں گزری تھی، اب جو مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں قدم رکھا تو دیکھا شب کی سیاہی چھڑ چکی تھی، پھو پھٹ رہی تھی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کی چند گھڑیاں رہ گئی تھی، لیکن انہیں بھی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ رسول اکرم صبح کی نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوئے تو دربار نبوی سج گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا حاضر باشوں میں ایک اجنبی بھی موجود ہے، کمبل کے 2 ٹکڑوں میں جسم کو ڈھانپ رکھا ہے۔ دریافت فرمایا کون ہو تم؟ اجنبی نے عرض کی مسافر ہوں، عبد العزیٰ میرا نام ہے، اسلام کی نیت سے حاضر ہوا تھا، شکر ہے کہ آپ کو دیکھنے اور نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ ارشاد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول بکھیرے، فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے اور ذوالجدین لقب، ذوالجدین یعنی 2 کپڑوں والا۔ پھر ارشاد ہوا میرے دروازے پہ رہا کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا میں شریک ہو گئے۔ صفا چبوترے کو کہتے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف چبوترا تھا جہاں اہل ایمان پڑھتے لکھتے اور ذکر و عبادات میں مصروف رہتے۔ ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی، کل تعداد 400 تک پہنچی تھی، لیکن اس وقت میں کبھی یہ تعداد نہیں ہوئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یہ دن بڑے ذوق و شوق اور جذب و کیف کے دن تھے۔ یہی زمانہ تھا کہ تبوک کی لڑائی کے لیے تیاریاں ہونے لگی۔ یہ بھی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ ابھی ایمان لائے دن ہی کتنے ہوئے تھے، لیکن جہاد کے نام پر آگے آگے تھے۔ یہی تو وہ مقام ہے یہاں ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں جو پکا ایمان رکھتے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ ان کے جذبہ سرفروشی کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کسی درخت سے تھوڑی سی چھال اتار کر لاؤ۔ عبداللہ دوڑتے دوڑتے گئے اور چھال کا ایک ٹکڑا لے کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا ان کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا اے اللہ، میں کافروں پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ ذوالجدین نے سنا تو اپنے قسمت پر آنسو بہانے لگے، بولے افسوس، دل کی تمنا دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ مسلمان جب جہاد کی نیت سے نکلے اور بیماری سے مر جائے تو ایسے میں بھی اسے اللہ شہادت کا درجہ نصیب کرتا ہے۔ حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کیا مطلب تھا؟
तबूक पहुंचकर मालूम हुआ कि इस्लामी लश्कर पड़ाव डाले हुए था। लड़ाई के कोई आसार न थे। शहादत की हसरतें दिल में रह गईं। मुसलमान लौटने वाले थे कि यकायक हज़रत अब्दुल्ला बीमार पड़ गए। ऐसे सख्त कि देखते ही देखते चटापट हो गए। ईमान लाने के बाद जहाद में शरकत का ये पहला ही मौका था। बगैर लड़े अल्लाह ने उन्हें शहादत का रुतबा अता फरमा दिया। बिलाल बिन हारिस मज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जुलजदैन के दफन का हाल देखा था। इनका बयान है, रात का वक्त था। हज़रत बिलाल के हाथों में चिराग था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन इनको कब्र में उतार रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस कब्र में उतरे। फरमाया, अपने भाई का पूरा एहतराम करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से इनका मुंह किबले की तरफ किया और बाहर निकलकर दुआ फरमाई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सुना। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, इलाही आज की शाम तक मैं इससे खुश रहा हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कब्र पर ईंटें रखी। ये नसीब, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की देन है, जिसे चाहे सरफराज करे। एक हज़रत उमरू बिन दकश थे। सीधे मैदान उहद में आए, कलमा पढ़ा, तलवार सौंपी और मैदान में कूद पड़े। बेजिगरी से लड़ते हुए अल्लाह को प्यारे हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, अमल थोड़ा और सिला बहुत पाया। यही कुछ हाल हज़रत अब्दुल्ला का था। दोस्तों, आज की किस्त का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। इंशाअल्लाह रहमान अगले जुमातुल मुबारक आपकी खिदमत में किस्त नंबर 66 के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक अपने भाई तारिक मलिक को दीजिएगा इजाज़त। लेकिन जाने से पहले एक अर्ज़, एक अपील, एक इल्तमास आपके गोशो गुज़ार करनी है। वो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे प्रोग्राम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। शेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये सारी दुनिया में चला जाता है, तो हो सकता है दूर कहीं बैठा हुआ कोई शख्स जो हमारी ज़बान को समझता हो और गैर मुस्लिम हो, वो इस प्रोग्राम को देखे, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा किराम की बातें सुने। हो सकता है उसका दिल पसीज जाए, उस पर अल्लाह की रहमत हो जाए और ईमान का गलबा उस पर हो जाए और वो मुसलमान हो जाए। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा शेयर करने वाला। इंशाअल्लाह रहमान अगले जुमातुल मुबारक आपकी खिदमत में किस्त नंबर 66 के साथ आपका भाई तारिक मलिक हाज़िर होगा। तब तक अपने भाई तारिक मलिक को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह रहमान आपसे मुलाकात होगी। इस दौरान मेरे प्रोग्राम आपको मिलते रहेंगे, तो उन्हें भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हाँ, जाते जाते एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो है नमाज के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तो आपकी ज़ुबान अक़दस पर सिर्फ आखिरी बात एक थी और वो थी सलात सलात सलात। अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए और नमाज को बड़े एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़िए। मैंने पढ़ा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब नमाज के लिए खड़े होते तो उनका चेहरा मुबारक अल्लाह के खौफ से जर्द हो जाता था। क्यों? कि ये अल्लाह की हाज़िरी है। और दोस्तों, नमाज को जो बंदा सही तरीके से अदा नहीं करता तो नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है।
نماز کو بڑے احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کیجیے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔